श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से जयकारा लगाओ उत्साह के साथ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। अयोध्यास्त कोसले सदन पीठाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय। वैष्णवाश्रम पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः।
यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये स्वयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे भगवान पुराण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा सुधा श्रीमद्भागवत महापुराण का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। भगवान का नाम जीव के समस्त पापों का नाश करने वाला और श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में तो व्यास जी यही कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो भगवान का नाम संकीर्तन श्रद्धा भाव के साथ कर लें, फिर भगवान की पावन चर्चा, श्री भागवत जी की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद
बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि बोल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे गुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री यज्ञनारायण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय सीताराम।
परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्त वांछा कल्पतरु ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान की दिव्य ललित लीलाओं के श्रवण के लिए हम सभी लोग समुपस्थित हैं। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित कौसलेश सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे आचार्य चरण, उनके पार्श्व में विराजमान परम श्रद्धेय श्री वैष्णवाश्रम के पीठाधिपति, जिन्होंने भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न नगरों में 107 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ संपन्न किया और 108वां यज्ञ यहां पूर्णता को प्राप्त होगा। पूज्य स्वामी श्री अनंत श्री विभूषित श्री भरतदासाचार्य जी महाराज, मंच पर विराजमान श्री वृंदावन के परम विद्वान श्री नैयायिक गुरु जी श्री राम सुदर्शन शास्त्री जी और आचार्य लोग जो पधारे थे, उनका उद्बोधन आप सभी लोगों ने श्रवण किया। इस पवित्र कार्यक्रम के श्रीमद्भागवत महापुराण के मुख्य यजमान श्री जगदीश जी काबरा सपत्नीक सपरिवार, जो मुंबई से पधारे हैं और महाराज श्री के कृपा पात्र हैं, और यहाँ इस यज्ञ में भारत के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न नगरों से आए हुए समस्त यजमान बंधु, क्योंकि यहाँ सब यजमान ही है। कोई यज्ञ कुंड पे बैठा है, कोई अष्टोत्तर शत भागवत में यजमान है, कोई श्रीमद् रामचरितमानस का जो पारायण चल रहा उसमें यजमान है। ऐसे सभी विविध अनुष्ठानों में सम्मिलित हो रहे यजमान बंधु, सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त बंधु बांधव, आस्था चैनल के माध्यम से सुदूर तक इस पवित्र महोत्सव को देखने वाले सभी सुधी श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र श्री धाम वृंदावन की इस पुलिन में, वृंदावन की इस धरती पर, जमुना जी के पुलिन में यह पवित्र श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ संपादित हो रहा है। और उसी के अंतर्गत 108 श्रीमद्भागवत महापुराण का पारायण, श्री रामचरितमानस का पारायण, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा और रास लीला के माध्यम से भगवान की ब्रज की लीलाओं का मंचन और विविध आचार्यों का समागम, उनका दर्शन, ये महान आध्यात्मिक लाभ आप सभी लोगों को सुलभ हो रहा है। महाराज श्री स्वामी श्री भरतदासाचार्य जी महाराज के अदम्य साहस को हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इतना साहस पूर्ण कार्य किया। हम लोग कोई छोटा मोटा आयोजन करते हैं तो जी घबरा जाता, कैसे पूरा होगा, क्या होगा। और एक नहीं, दो नहीं, 108 यज्ञ पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर भारत में यज्ञ की अलख जगाई आपने। और आज यज्ञ नारायण भगवान आपको वो यश और कीर्ति प्रदान कर रहे हैं कि वृंदावन धाम में अंतिम यज्ञ संपन्न हो रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज अयोध्या से कृपा करके पधारे श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य कौसलेश सदन पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज, जिनकी वाणी का दिव्य श्रवण लाभ आप सभी लोगों ने प्राप्त किया। पूज्य स्वामी जी के विषय में हम लोग क्या कहें, हमको तो डर ही लगता है सामने बोलने में, लेकिन स्वामी जी के आशीर्वाद से दास कुछ बोल लेता है।
अब तो बोल भी लेते, पहले तो स्वामी जी मंच पे बैठ जाएं तो हम तो सब भूल जाते थे क्या बोले। सकल शास्त्र निष्णात, पदवाक्य प्रमाण पारावारीण, बड़े बड़े विद्वानों के बीच में जिनका सदैव दिव्य समादर होता रहा है और होता रहेगा, ऐसे आचार्य चरण को प्राप्त करके हम सभी लोग अभिमान का अनुभव करते हैं। आचार्य अभिमान के ऐसे आचार्य हमें प्राप्त हुए जिनके बल पर हम गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं कि हमारे आचार्य के जैसा कोई है नहीं। पूज्य महाराज श्री का दिव्य अनुग्रह, आचार्य चरण का दिव्य अनुग्रह, जिसके परिणाम स्वरूप हम आपको कुछ सुना पाएंगे। यहां पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ आयोजित हो रहा है। यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति का, सनातन वैदिक संस्कृति का मूल है। यज्ञ संपूर्ण सृष्टि का केंद्र है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ संपूर्ण सृष्टि का केंद्र है और सृष्टि में सदा यज्ञ ही चलता रहता है। यज्ञ से ही सब कुछ होता है, जो कुछ है सब यज्ञमय है। हम आप भोजन करते हैं, वो भोजन भी यज्ञ है। भोजन करते हैं वो भी यज्ञ है। कैसा यज्ञ? बोले उदर के जठराग्नि में विधि पूर्वक अन्न की हम आहुति प्रदान करते हैं, तो भोजन करना भी यज्ञ। इसीलिए भोजन सूत्र में कहा गया कि जब भोजन करो तो पवित्र होकर के भोजन करो। क्यों? बोले यज्ञ पवित्र होकर के किया जाता है, इसीलिए नहा धो करके स्नान करके तब भोजन किया जाता। बिना नहाए धोए उठे और सवेरे से खाने ही लग गए, बोले तब यज्ञ नहीं होगा, तब अनर्थ होगा। यज्ञ जैसे पवित्र होकर के स्नान आदि करके तब यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, उसी प्रकार स्नान इत्यादि करके तब भोजन करें। और यज्ञ में बोले पवित्र वस्तु की आहुति कुंड में देते हैं, अपवित्र वस्तु की आहुति नहीं देते। यज्ञ कुंड में जिन वस्तुओं की आहुति दी जाती है वो आहुति का पदार्थ पवित्र होता है। घृत, तिल, जव, पुरोडाश, हविष्यान्न, और पवित्र विधि से निर्मित करके पवित्र वस्तुओं के द्वारा यज्ञ नारायण भगवान का यजन होता है। उसी प्रकार भोजन करना भी यज्ञ है। तो पवित्र वस्तु को ही हम ग्रहण करें, इसीलिए भोजन में नियम है क्या खाना क्या नहीं खाना। पवित्र आहार करें और पवित्र होकर पवित्र व्यक्ति के द्वारा निर्मित पवित्र वस्तु का जब हम भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो भोजन भी यज्ञ होता है। इसीलिए भोजन सूत्र में लिखा है, जब भोजन करो तो पहले 5 कवर ग्रहण करो, 5 आहुति अपने पेट में दो। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन 5 प्राणों को अपने अंदर आहुति प्रदान करें भोजन से, तो भोजन करना भी यज्ञ है। इसलिए भोजन करने को भी यज्ञ कहा। हमारे रघुनाथ जी जब मिथिला में पहुंचे ससुराल में, तो ससुराल में जब भोजन करने के लिए बैठे, जेवनार हुई, तो राम जी ने वहां भी इस विधि का पालन किया। पहले 5 कवर ग्रहण किया यज्ञ की विधि से, तब भोजन किया। पंच कवल करी जेवन लागे, कारिगान सुनियति अनुरागे, कारिगान सुनियति अनुरागे। पंच कवल करी जेवन लागे, कारिगान सुनियति अनुरागे, कारिगान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, भांति अनेक परे पकवाने। व्यंजन विविध सुधा सरित नहीं जाई बखाने,
सुधा सरिस यही जाई बखाने पंच कवल कर जीवन लागे गारि गान सुनियति अनुरागे गारि गान सुनियति अनुरागे गारि गान सुनियति अनुरागे। भोजन करो तो वो भी यज्ञ है। हम जब अध्ययन करते हैं उस समय भी यज्ञ। गुरु के मुख से जो वाणी निकलती है वो शिष्य के कानों में प्रवेश करती है, कान ही कुंड बन जाता है, आचार्य की वाणी ही आहुति बनती है और वो ज्ञान यज्ञ होता है। यहां तक कि संतान की उत्पत्ति के लिए जो क्रिया है उस क्रिया को भी हमारे यहां वेदों में यज्ञ कहा, पुत्र मंथ यज्ञ। बृहदारण्यक उपनिषद के अंतिम प्रकरण में पुत्रमंथ का वर्णन। सब कुछ यज्ञ में। किसान खेत में बीज डालता है वह भी यज्ञ है। भूमि को ही जोतकर कुंड का निर्माण करके बीज की आहुति प्रदान करता है सुंदर मुहूर्त में, सुंदर काल में। जिस ऋतु में जिस वस्तु की खेती की जाती है उस ऋतु काल के अनुसार, तो वह भी यज्ञ है। इसी प्रकार ये कथा भी क्या है बोले ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई ही। बुधों ने, विपश्चितों ने, ज्ञानियों ने कहा श्रीमद् भागवत की पावन कथा ये ज्ञान यज्ञ है और यज्ञ में ही संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है। और यज्ञ शब्द का 3 अर्थ है। यज पूजा संगति करण दानेशु। यज्ञ का पहला अर्थ है यज पूजा, देवताओं की पूजा, आराधन, स्तुति, वो पूजा के अंतर्गत जितना विषय है सब। और दूसरा अर्थ संगतिकरण, सत्संग, संत महापुरुषों का संग, महापुरुषों का सानिध्य। और तीसरा अर्थ है दान। यज्ञ का तीसरा अर्थ है दान, यज धातु का। अन्नदान, वस्त्र दान और भी जितने दान हैं, भूमि दान, गोदान, शांति का दान, श्रद्धा का दान, प्रेम का दान, सब दान। तो पूजा, संगतिकरण और दान, यह 3 भाव यज्ञ के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और यहां पर तीनों भाव उपस्थित है। यज्ञ मंडप में वैदिक मंत्रों के द्वारा 33 कोटि देवताओं का पूजन चल रहा है। देवताओं को आहुति प्राप्त हो रही है। विविध विधान संपन्न किए जा रहे हैं। कल आपने देखा अरणि मंथन के माध्यम से अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ। और संगतिकरण बोले यहां इस पांडाल में दिव्य महापुरुषों का सत्संग, आचार्यों की वाणी आपको सुनने को मिल रही है, ये सत्संग, संगतिकरण। और दान बोले जो आए हैं जजमान वो तो दान कर ही रहे हैं, यहां भी दान चल रहा है। सेवा का दान, श्रद्धा का दान, भक्ति का दान, अन्न का दान, भंडारा, भोजन सब चल रहा है। इस प्रकार से यज पूजा संगतिकरण दानेशु, यह तीनों अर्थ जहां पर सम्मिलित रूप से प्रकट हो उसी का नाम यज्ञ है, उसी का नाम महायज्ञ है। और ये महायज्ञ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, भगवान नारायण ही यज्ञ हैं। भगवान नारायण ही साक्षात यज्ञ पुरुष हैं। और भगवान के 24 अवतार में भगवान का एक अवतार यज्ञावतार है। और आज इस यज्ञ के अंतर्गत हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेद व्यास जी
उतना कोई 17 महाभारत, पूज्य स्वामी जी महाराज अपने नित्यानुष्ठान के लिए पधार रहे हैं। सायंकाल विद्यावंदन लोग अपने अपने स्थान पर वहीं से श्रद्धा पूर्वक महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदन करेंगे। और जब तक श्री महाराज श्री पधारें 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 25 वर्ष की लीला को पूर्ण करके भगवान जब निज धाम जाने लगे तो भगवान के परम सखा परम भक्त श्री उद्धव जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप अपनी लीला का संवरण करके निज धाम चले जाएंगे तो आपके भक्त आपके वियोग में कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, उनके लिए आश्रय क्या होगा, भक्त आपका किस रूप में अनुभव कर पाएंगे, कैसे अनुभव करेंगे। तो भगवान ने कहा, उद्धव अन्य अवतारों में लीला को पूर्ण करके मैं क्षीरारणों में प्रवेश कर जाता हूं, क्योंकि क्षीरारणों से ही भगवान का अवतार होता है। क्षीर सागर मुत्सृज्य यागतो मथुराम पुरीम, क्षीर सागर से ही भगवान आते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तो अन्य अवतारों में क्षीरारणों में प्रवेश कर जाता हूं, लेकिन इस बार श्री कृष्णावतार में लीला को पूर्ण करके मैं क्षीरारणों में प्रवेश नहीं करूंगा। बोले तो कहां जाएंगे? तो भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतारणों में मेरा प्रवेश हो जाएगा, भागवत में ही मैं प्रविष्ट हो जाऊंगा। और इतना कहते हुए भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को, भगवान की वो दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रविष्ट हो गई। करुणात्मना, हे भगवान आपकी वाणी को सुनकर मैं सिद्ध हो गया, सिद्धोस्मि। सिद्धोस्मि का मतलब, जैसे आजकल बड़े सिद्ध लोग घूमते हैं, बोले महाराज बड़े चमत्कारी हैं, वो सिद्ध नहीं। सिद्ध का मतलब अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना, स्वरूप ज्ञान। हमारे यहां वैष्णव संप्रदाय में भी कहा जाता है कि वेद पुराण शास्त्र को जानना उतना आवश्यक नहीं है जितना अपने स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है, स्वरूप ज्ञान हो। इसीलिए अर्थ पंचक का जहां पर वर्णन करते हैं वहां पहले अपने ही स्वरूप का वर्णन किया जाता है कि हम कौन हैं। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदास्ते इतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। तो आत्मस्वरूप हम कौन है? हम कौन हैं? बोले हीरालाल मोतीलाल पन्नालाल। बोले हीरालाल मोतीलाल पन्नालाल ये तो शरीर का नाम है। तब कौन है? बोले हम आत्मा हैं, आत्मरूप हैं। किसके हैं? बोले बेटे के बाप हैं, पत्नी के पति हैं, भाई के भाई हैं, और किसी के हम बेटे हैं, हम अधिकारी हैं, हम पदस्थ हैं। बोले ये भी तुम नहीं हो। आत्मा का स्वरूप क्या है? बोले आत्मा एकमात्र भगवान का है और किसी का नहीं। हम केवल भगवान के हैं।
किसके लिए हो? बोले किसी के लिए नहीं, न बेटा के लिए है, न बेटी के लिए है, न परिवार के लिए है, न संसार के लिए है। हम किसके लिए हैं? बोले केवल भगवान के लिए। हमारा प्रयोजन ही भगवान के लिए। हम भगवान के हैं, भगवान के लिए हैं और भगवान के ही लायक हैं, और किसी के लायक भी नहीं। दुनिया में जीवन भर आप किसी के लायक बनने की कोशिश करते करते मर जाओ, लेकिन लायक बन नहीं पाते। सामने वाला व्यक्ति कोई न कोई कमी निकाल देता है। पूर्ण रूप से हम संसार में किसी प्राणी के लायक बन नहीं पाते। कहीं न कहीं कोई कमी सामने वाले को दिखती ही रहती। बहुत अच्छे हैं लेकिन बड़े क्रोधी हैं, बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुनते हैं, कोई न कोई कमी। हम किसी के लायक जीवन भर बन नहीं पाते, और संसार के प्राणियों के लायक बनने के लिए ही जीवन की सारी ऊर्जा खत्म कर देते। भगवान ही एक ऐसे हैं जिनके हम लायक हैं और उन्हीं के लिए। आप कैसे भी हो ठाकुर जी के लायक हो, ठाकुर जी आपको स्वीकार करें। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर कितनी भी कमियां हो, तुम अगर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी कमी नहीं देखूंगा। कोटि विप्र बध लागे ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म हत्या तुम्हें लगी हो, मेरी शरण में आओगे मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। जीव कहता प्रभु मैं आपके लायक नहीं हूं, संसार के लायक तो बन नहीं सका, आपके लायक कैसे बनूंगा? भगवान कहते चिंता मत करो, मैं तुमको अपने लायक बना लूंगा, तुमको बनने की जरूरत ही नहीं, हम ही तुमको अपने लायक बना लेंगे। कैसे बनाओगे महाराज? बोले अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ, उसी समय मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करके ठीक ठाक बना लूंगा, अपने लायक कर लूंगा। तो जीव तो केवल भगवान के लायक, हम भगवान के हैं, भगवान के लिए हैं और भगवान के अंश हैं, और भगवान में ही सब कुछ आनंद और सुख मेरा निहित है। यही स्वरूप बोध है, आत्म स्वरूप का बोध। और अपने वास्तविक स्वरूप का जो हम हैं जीवात्मा, इस स्वरूप का बोध हो जाए, इसी का नाम आत्मबोध, आत्मज्ञान। यही सिद्धि की अवस्था है, यही स्वरूप की अवस्था है। राजा परीक्षित ने कहा कि सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। हे भगवान, आपने करुणा की और मैं सिद्ध हो गया, अनुग्रहित हुआ। आपने अनुग्रह किया। क्या अनुग्रह किया? तो राजा परीक्षित कहते हैं कि श्रावितो यच्च साक्षात अनादि निधनो हरिहि। आपने जो सुनाया, क्या सुनाया? कथा सुनाई। राजा परीक्षित कहते हैं आपने कथा नहीं सुनाई। बोले तब? राजा परीक्षित कहते हैं श्रावितो यच्च साक्षात अनादि निधनो हरि। भगवान हरि को आपने सुनाया। आपने जो सुनाया है यही भगवान हरि हैं, ये कथा ही भगवान है। और ऐसे भी आचार्यों ने कहा भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों सच्चिदानंद हैं। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम,
ये कहने के लिए भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, लेकिन यथार्थ में ये चतुष्टय, ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं, भगवान ही। आप वृंदावन धाम में बैठे हो, ये धाम भगवान से अलग नहीं है, ये धाम ही भगवान है। आप भगवान की गोद में बैठे, भगवान के अंक में बैठे। ये कथा जो आपके कानों में जा रही है, ये क्या है? बोले भगवान की लीला। बोले यही भगवान है, ये आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। आपके बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान। जिस धरती पर बैठे वो भगवान का धाम, भगवान का स्वरूप, भगवान तुम्हारे बाहर भी हैं। कथा के माध्यम से भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं। अंतर्यामी रूप से आपके शरीर के पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पांचों तत्व के उन परमाणुओं में भी भगवान विद्यमान है। बाहर भी विद्यमान है, भीतर भी विद्यमान है। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। यही भगवान नारायण का अनुभव करना, यही जीव का परम लक्ष्य है। ये यज्ञ, पूजन, हवन, दान, सत्संग, संतों की सेवा, इन सारे सत्कर्मों का एकमात्र फल है कि हमारा मन भगवान में लग जाए। जिस किसी भी प्रकार से भगवान कृष्ण में, परमात्मा में हमारा मन लगे, यही उद्देश्य है। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का भी यही उद्देश्य है कि हमारा चित्त, हमारा मन भगवान में लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को सुनने की विधि है। इसकी महिमा क्या है, इसके सुनने का फल क्या है, क्यों सुने? पहले महात्म्य का वर्णन करते हैं। महात्म्य का वर्णन इसलिए करते हैं कि ये मानव बड़ा स्वार्थी है। इससे कोई काम कराना हो, कुछ भी करना हो, तो पहले इसको बताओ कि इसका लाभ क्या है। प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति ही नहीं होती। प्रयोजन अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अगर प्रयोजन न हो तो मंद व्यक्ति की भी किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती। कोई कहे कि आप 7 दिन बैठ करके कथा सुनो, इतनी तैयारी करो, इतने रुपए खर्चे करो, ऐसे करो, तो आदमी पूछेंगे बोले क्यों करें, क्या मिलेगा इससे? पहले प्रयोजन बताओ। तो भागवत का प्रयोजन क्या है, इसका फल क्या है? यही दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका महात्म्य है, इसकी महिमा है। इसके सुनने से हमारा पाप नष्ट होगा, अंतःकरण निर्मल होगा, अंतःकरण पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, वातावरण पवित्र होगा, कृष्ण के चरणों का, भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त होगा और हमारा मानव जीवन सफल होगा। यही इसका उद्देश्य है। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया और सूत जी से प्रश्न करने पर सूत जी महाराज ने उन मुनियों को जो उत्तर दिया, वहीं से भागवत का महात्म्य और फिर आगे भागवत की कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा पवित्र तीर्थ, और नैमिषारण्य तीर्थ में जितनी कथा हुई उतनी कथा दुनिया के किसी धरती पर नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कथा की भूमि अगर कोई है तो नैमिषारण्य। भूमि तो सब एक है, अखंड भूमंडल, परंतु अखंड भूमंडल में भी अलग अलग भूभाग का अपना महत्व होता है। जैसे वृंदावन धाम में आप बैठे, इस भूमंडल का, इस खंड का क्या महत्व है? बोले ये प्रेम की भूमि है, वृंदावन प्रेम की भूमि। यहां प्रेम को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ तो ठीक है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा पुरुषार्थ अगर कुछ है तो प्रेम है।
प्रेम पुमर्थो महान, महान पुरुषार्थ प्रेम। कैसा प्रेम? धन का प्रेम, पुत्र का प्रेम, परिवार का प्रेम, संसार का प्रेम, भोग का प्रेम, बोले वो सब प्रेम नहीं। भगवान के चरणों की प्रीति, भगवत प्रेम, भगवत प्रेम को ही यहां पर सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना। इस भूमि की विशेषता। बोले वो पुरुषार्थ सिद्ध कैसे होगा? बोले कुछ मत करो, वृंदावन में चले आओ और वृंदावन धाम में पड़े रहो। कुछ न करो, वृंदावन धाम में पड़े रहो। तो इस धाम की ये महिमा है कि यहां आने पर स्वाभाविक रूप से आपके अंदर भगवत प्रेम का प्राकट्य हो जाएगा, प्रेम प्रकट हो जाएगा। ये भूमि की महिमा। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपैति। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी यहां पर आ जाए तो वृंदावन की पावन भूमि में प्रवेश करते ही वो सच्चिदानंदमय हो जाता। आनंद सच्चिद घनताम उपैति। ये पावन भूमि प्रेम की भूमि। यहां पर आने पर यहां के वातावरण से आपके अंदर प्रेम का प्रवेश हो जाए तो ब्रज की भूमि प्रेम की भूमि। इसलिए यहां प्रेम का ही महत्व है, ज्ञान का महत्व नहीं। कर्म का भी कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं, प्रेम का ही महत्व। गोपियों ने उद्धव जी को प्रेम की महिमा बताई इसी पावन भूमि में। ऊधव सूधव है गयो सुन गोपिन के बैन। गोपियों के बैन को सुनकर, उनकी वाणी को सुनकर उद्धव जी को प्रेम की महिमा का ज्ञान हुआ और इस भूमि में आकर के उद्धव जी के अंदर भी प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया। ये प्रेम की भूमि। काशी, बोले काशी ज्ञान की भूमि। काशी में वास करो, गंगा स्नान करो, गंगा जल का पान करो, काशी की परिक्रमा करो, विश्वनाथ जी का दर्शन करो, ज्ञान प्राप्त होगा। काशी ज्ञान की भूमि। और ऐसे भी ज्ञान की प्राप्ति भगवान शंकर की कृपा से होती। ज्ञानम इच्छेत शंकरात्। ज्ञान की इच्छा हो तो शंकर जी की पूजा करो, आराधना करो, ऐसा शास्त्र कहता भी। तो काशी की भूमि ज्ञान की भूमि। और ज्ञान होने पर क्या होता है? बोले ज्ञान होने पर व्यक्ति गुरु बनता है। जिसको ज्ञान हो जाएगा वो क्या होगा? बोले गुरु हो जाएगा। बोले महाराज काशी में सबको ज्ञान मिलता है। बोले काशी में सबको ज्ञान मिलता है इसलिए काशी में सब गुरु ही होते हैं, कोई चेला होता ही नहीं। हाँ, काशी में जाओ तो वहां रिक्शा वाला भी खड़ा रहेगा तो कोई व्यक्ति उस रिक्शे वाले से पूछेगा काहो गुरु गोदौलिया चलबा। वो रिक्शे वाले को भी पूछता गुरु चलबा, कहता हाँ गुरु बैठा, वो बैठ जाए। काशी ज्ञान की नगरी। और हमारी अयोध्या की पावन भूमि ये वैराग्य की नगरी। अयोध्या वैराग्य की भूमि। कितना वैराग्य? बोले वहां ठाकुर भी आते हैं तो जो ठाकुर रागी हैं, अनुरागी हैं, अनुरागियों के प्राण धन हैं, ऐसे ठाकुर भी अयोध्या में आकर के ऐसे विरागी बन जाते हैं कि अयोध्या जैसा समृद्धशाली राज्य ठुकरा करके वन की यात्रा पर चले जाते। नममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से। साधारण राज्य नहीं, जिस राज्य को देखकर कुबेर को और इंद्र को भी लज्जा हो। अवध राज सुरराज सिहाही दशरथ धन लखि धनद लजाही। ऐसे राज्य को ठुकरा दिया। और उसी अयोध्या में भरत जैसे प्रेमी, बोले उनका वैराग्य, बोले ऐसा वैराग्य उन्होंने भी ठुकरा दिया। बोले हमको भी नहीं चाहिए। हमारे अयोध्यावासी संत कहते हैं कि अयोध्या के समृद्धशाली राज्य को दोनों भाइयों ने फुटबॉल बना दिया। जैसे फुटबॉल को इधर वाला व्यक्ति उधर फेंकता, उधर वाला इधर मारता है ठोकर, वो फुटबॉल कभी इधर आती, इधर ठोकर खाती तो उधर जाती, उधर ठोकर खाती तो इधर आती। उसी प्रकार अयोध्या के समृद्धशाली राज्य को दोनों भाइयों ने मानो फुटबॉल बना दिया। इधर से ठाकुर जी ठुकरा देते हैं भरत को दे दो, और भरत कहते रघुनाथ जी को दे दो। ये वैराग्य। उसी रामायण में
जिस राज्य के लिए एक व्यक्ति अपने भाई के ही वध की योजना बना देता है, इसको अन्यथा न समझेंगे। केवल विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए मैं कह रहा हूं, बाकी अलग अलग दृष्टि से विचार किया जाता है। उसी रामायण में एक सुग्रीव जी भी हैं जो अपने भाई के वध के लिए राम जी से प्रार्थना करते हैं और उस योजना में सम्मिलित भी होते हैं। क्यों? बोले हमें राज्य मिल जाएगा। लेकिन राम जी और भरत जी बोले अयोध्या के राज्य को दोनों भाई ठुकरा देते हैं। दो भाई और बचे, उन्होंने कहा हमको तो कोई जरूरत ही नहीं, हम तो इनके पीछे जाएंगे, हम तो इनके पीछे जाएंगे। लक्ष्मण जी राम जी का अनुगमन करते हैं और शत्रुघ्न जी भरतलाल का अनुगमन करते। अयोध्यावासी बोले अयोध्यावासियों की भी यही स्थिति। राम जी के वियोग में अयोध्या के लोग पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा नाभ्यनंदति, प्रथम पुत्र को प्राप्त करके भी अयोध्या की उन माताओं को सुख की अनुभूति नहीं होती। वो वैराग्य है। तो अयोध्या वैराग्य की भूमि, वृंदावन प्रेम की भूमि, काशी ज्ञान की भूमि, अयोध्या वैराग्य की भूमि और नैमिषारण्य बोले कथा की भूमि, जहां पर श्री सूत जी महाराज ने 88,000 मुनियों को सभी पुराणों की कथा सुनाई। वो कथा की भूमि। नैमिषारण्य की धरती ने जितनी कथा सुनी उतनी कथा किसी धरती ने नहीं सुनी। और इतने श्रोता एक साथ बैठ करके कथा श्रवण करें ऐसा और कहीं अन्यत्र नहीं हुआ। एक दो श्रोता नहीं, 1000 2000 नहीं, 88,000 शौनकादि मुनि श्रोता के रूप में वहां बैठते हैं और सूत जी कथा सुनाते हैं। ऐसी पावन भूमि नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, चरणों में प्रणाम किया। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी के चरणों में शौनक जी ने अभिवादन किया, शौनकादि मुनियों ने अभिवादन किया और फिर शौनक जी ने प्रश्न किया। इस श्लोक में श्रोता और वक्ता दोनों का मानो लक्षण बता दिया। वक्ता कौन है? बोले सूत जी। और सूत जी की विशेषता क्या है? बोले नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। सूत जी कौन है? बोले महामतिम। महामती, महामती माने जिसकी मति महान हो, श्रेष्ठ हो, बहुत बुद्धिमान हो, बड़ा ज्ञानी हो, महामतिम कहते नहीं। महामतिम का मतलब जिसकी मति में महान परमात्मा प्रतिष्ठित हो उसका नाम महामतिम। अणोरणीयान महतो महीयान, महतो महीयान परमात्मा जिसकी मति में प्रतिष्ठित हो जाए, जिसकी बुद्धि में परमात्मा विराजमान हो, जिसके चिंतन में परमात्मा विराजमान हो, वो कौन? बोले वो महामतिम। और ऐसे महामती से ही कथा सुननी चाहिए।